एक आदमी जिसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी, उसने अमेरिका के सबसे अमीर लोगों को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। और जब उन्होंने उससे लाखों डॉलर देने चाहे तो उसने मना कर दिया। क्यों? आज की कहानी सुनकर आप पैसे को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देंगे। नमस्कार, मेरा नाम करुणाकर दुबे है। स्वागत है आपका परिवर्तन चैनल में। सन 1893 शिकागो का एक भव्य हॉल, हजारों लोग बैठे थे, सूट बूट टाई लगाए, यूरोप और अमेरिका के सबसे पढ़े लिखे लोग। और तभी मंच पर आता है एक युवक, गेरुआ रंग का कपड़ा पहने, सिर पर पगड़ी, पैरों में साधारण जूते, जेब में शायद कुछ सिक्के भी नहीं। उस युवक का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। दुनिया उन्हें जानती थी स्वामी विवेकानंद नाम से। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम एक ऐतिहासिक भाषण तक पहुँचे, आपको जानना होगा कि इस इंसान ने पैसों को लेकर ऐसा क्या सोचा, ऐसा क्या किया, ऐसा क्या जिया जो आज भी हमें हिला देता है। क्योंकि विवेकानंद की असली कहानी पैसे की कमी से शुरू होती है और पैसे को ठुकराने पर ख़त्म होती है। और इन दिनों के बीच जो सफ़र, वही आज हम जिएंगे। कलकत्ता 1884। नरेंद्र की उम्र महज 21 साल। घर में अचानक तूफान आ गया, लेकिन दिखने वाला कोई नहीं था, महसूस होने वाला कुछ नहीं था। पिता विश्वनाथ दत्त, जो एक सफल वकील थे, अचानक चल बसे और अपने पीछे छोड़ गए एक टूटा हुआ घर, कर्जों का अंबार और एक बड़ा परिवार जो खाने के लिए अनाज चाहता था। नरेंद्र उस रात घर के बाहर खड़े थे। अंदर माँ रो रही थी, छोटा भाई बहन सहमे हुए थे और वो सोच रहे थे कि मैं इतना पढ़ा, इतना सोचा, इतना जाना, लेकिन आज मेरे पास अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए पैसे तक नहीं है। वो नौकरी ढूंढने निकले, दर बदर भटके, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर। लोगों ने दरवाजे बंद किए, कुछ ने झूठी उम्मीदें दी, कुछ ने तो देखा तक नहीं। दिन गुजरते गए और घर में चूल्हा ठंडा रहा। और तब नरेंद्र ने कुछ ऐसा किया जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। वो गए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास और बोले, गुरुदेव, माँ काली माँ से मांगिए, हमें पैसा मिले, हमारा घर चले। रामकृष्ण ने आंखों को शांत कर कर देखा और बोला, बेटा तू खुद माँ के सामने जा, वो सब सुनती है। नरेंद्र मंदिर में गए, अकेले अंधेरे में, और जब वो वापस आए, उनके हाथ में पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में कुछ और था, एक अजीब सी शांति। रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा? नरेंद्र बोले, विवेक मांगा, वैराग्य मांगा, ज्ञान मांगा, पैसा क्यों नहीं मांगे? नरेंद्र चुप रहे, फिर धीरे से बोले, पता नहीं गुरुदेव, जब उनके सामने खड़ा हुआ तो पैसा छोटा लगने लगा। रामकृष्ण मुस्कुराए और उस दिन नरेंद्र के जीवन में कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ एक बात जो इतिहास की किताबों में छिपी रहती है, वो ये है कि विवेकानंद पैसों के खिलाफ नहीं थे। हाँ, आपने सही सुना। वो कहते थे पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की गुलामी बुरी है। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, क्या साधु पैसे छूने भी नहीं चाहिए? विवेकानंद हंसे और बोले, अगर तुम्हें पैसों से डर लगता है तो तुम पैसों के गुलाम हो, और जो पैसा से डराता है या डरता है, वो पैसों को कभी नहीं समझ सकता। शिष्य हैरान रह गए। ये वो जवाब नहीं था जिसने उनसे उम्मीद करी थी। विवेकानंद आगे बोले, पैसा एक साधना है, साध्य नहीं। जैसे तलवार से रक्षा भी होती है, हत्या भी। तलवार नहीं बदलती, इंसान भी यही है, इंसान का इरादा बदलता है। ये सुनकर उस शिष्य की आंखें खुल गई और आपकी भी खुली कि नहीं खुली? अब वापस चलते हैं 1893 में। विवेकानंद को शिकागो में होने वाली पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में जाना था। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि वो जाएं और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन समस्या वही पुरानी, पैसा। जहाज का किराया था करीब 1000 रुपये। उस ज़माने में एक आम इंसान की कई महीनों की कमाई थी। कुछ राजाओं और सेठों ने मदद की, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। विवेकानंद जी जब अमेरिका पहुंचे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शिकागो तक का सफ़र कर सके। उन्हें बॉस्टन में रुकना पड़ा,
ठंड थी, अनजान शहर था, भाषा जानते थे लेकिन रास्ते नहीं। और तब हुआ पहला चमत्कार। नहीं, कोई दैवीय चमत्कार नहीं, एक इंसानी चमत्कार। एक अमेरिकन महिला कैथरीन ट्रेन में मिली। उन्होंने अजीब वेशभूषा वाले युवक से बात की और जब विवेकानंद ने बोलना शुरू किया तो वो रुक नहीं पाई। उन्होंने न सिर्फ उन्हें अपने घर में ठहराया बल्कि शिकागो तक का इंतज़ाम भी किया। विवेकानंद बाद में कहते थे, उस दिन मुझे समझ में आया कि जब आपको पास सच्चाई होती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। पैसा आता है इंसान की तरफ, भगवान की तरफ से। शिकागो में भाषण के बाद विवेकानंद रातों रात मशहूर हो गए। अखबारों ने लिखा, यहाँ एक ऐसा इंसान आया है जो सूरज की तरह बोलता है। अमेरिका के अमीर लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, सोशलिस्ट सब उनके पीछे पड़ गए। उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया जाने लगा। हर लेक्चर के लिए भारी रकम ऑफर होने लगी और यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया, स्वामी, हम आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करेंगे। आप लेक्चर्स देंगे, हम फंड करेंगे, बस आप हमारी कुछ बातें मान ना करें। विवेकानंद पूछे, कौन सी बातें? वो बिजनेसमैन बोला, बस कभी कभी हमारे इंटरेस्ट के साथ खिलाफ मत बोलिएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेकानंद उठकर अपना सामान उठाया और जाते जाते बोले, जिस दिन मैं पैसे के लिए सच को बेचूंगा उस दिन मैं खुद को बेच दूंगा, और जो खुद को बेच देते हैं वो किसी को क्या भला करेंगे। वो बिजनेसमैन जिंदगी भर ये बात भूल नहीं पाया। भारत लौटने के बाद विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने लगे। लोगों ने उन्हें दान दिया, लाखों में, लेकिन वो पैसा हमेशा गरीबों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षा के लिए, उसी चीज़ों में लगाया गया। एक बार एक युवक उनसे मिलने आया। उसके हाथ में एक मोटी थैली थी, सोने के सिक्कों से भरी हुई। युवक बोला, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास इतना पैसा है फिर भी मन में चैन नहीं है। विवेकानंद ने उस थैली को हाथ में लिया, पलटाया, देखा और फिर वापस दे दिया। बोले, इसमें पैसा है लेकिन इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है। मतलब तुमने ये पैसा कमाया लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। जब पैसा मेरे लिए होता है तो वो बोझ बन जाता है, और जब वो हम सबके लिए हो जाता है तो मुक्ति का रास्ता बन जाता है। युवक की आंखें भर आई। विवेकानंद आगे बोले, पैसे की 3 अवस्थाएं हैं। पहली, जब पैसा तुम्हारा मालिक हो। दूसरी, जब तुम पैसे के मालिक हो। और तीसरी, जब तुम पैसे का उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए करो। पहली अवस्था में इंसान दास होता है, दूसरी में स्वतंत्र, तीसरी में महान। 39 साल बाद उम्र मिली थी विवेकानंद को। बस 4 जुलाई 1902, बलेरू मठ। रात के 9 बजे विवेकानंद ने अपने शिष्यों को बुलाया। कुछ देर ध्यान में बैठे और फिर शांत हो गए हमेशा के लिए। उनके जाने के बाद जब मठ का हिसाब देखा गया तो पता चला उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं था, न ज़मीन, न गहने, न बैंक बैलेंस। एक आदमी जिसने अमेरिका और यूरोप में लाखों कमाए मरा तो एकदम खाली हाथ। लेकिन जो उन्होंने छोड़ा वो एक था विचार, एक दर्शन, एक तरीका जीने का, और वो विचार आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, विवेकानंद की कहानी पैसों की बुराई की कहानी नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने गरीबी देखी, भूख देखी, अपमान देखा, और लेकिन फिर भी पैसों के आगे झुका नहीं। और जब पैसा आया तो उसने ऐसे इस्तेमाल किया जैसे नदी पानी को करती है, बहते रहो, रोको मत। उनका सबसे बड़ा संदेश था, पैसों से डरना मत, पैसों की पूजा मत करो, पैसों को औजार मत बनाओ, अपनी आत्मा का, अपने समाज का, उद्देश्य का ध्यान रखो। आज आप सोचिए, आपके जीवन में पैसा किस अवस्था में है? क्या वो आपका मालिक है या आप उसके मालिक हैं? जवाब आपको खुद ढूंढना है। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो एक काम ज़रूर करना, किसी एक इंसान को ये कहानी सुनाना जिसे आज पैसे की ज़रूरत नहीं है बल्कि पैसों को समझने की ज़रूरत है। जय हिंद।